जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, श्री सीताराम जी हरि जय, श्री सीताराम जी हरि जय, श्री सीताराम जी हरि जय, श्री सीताराम जी हरि। कहीं प्रिय वचन विवेकमय, किन्न मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान के ही प्रकट विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। विवेक प्रिय वचन कह करके माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समहु समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिय जन कुछ गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचनु हमार मान गृह रहूँ। आयुष मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान करके घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई होगी। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप से भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाऊँ मृदुबानी। कहूँ स्वभाव सपथ सत मोही, सुमुखी मात हित राखूँ तोही। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह करके उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मैं सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गूढ़ श्रुति समत धर्म फलु, पाई बिनहु कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालो न नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरी आज्ञा मान करके घर पर रहने से गुरु और वेद द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर के गालो मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करि प्रणाम पितुबानी, बेगी फिरब सुनि सुमुख से आनी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे श्यानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस भामा, तो तुम दुख पावहु परिणामा। कानून कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बयारी। हे भामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा ही कठिन, कलेशदायक और भयानक होता है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुशकंटक मग काकर नाना, चलब पयोदहि बिनु पत्र त्राना। चरण कमल मृदु मंजन तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कुश कांटे बहुत से कंकड़, उन पर बिना जूतों के पैदल ही चलना पड़ेगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ वृक के हरि नाना, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दरारें, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जा सकता। रिक्ष, बाघ, भेड़िया, सिंह, हाथी ऐसे भयानक जीव रहते हैं जंगल में कि उन्हें सुनकर के धीरज भाग जाता है।
भूमि सैन बल कल बसना असुन कंद फल मूल, तहि की सदा सब दिन मिलहीं सब समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने आप समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट भेष विधि कोटुक करहि। लागहि अति प्रहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों के खाने वाले निश्चय राक्षस फिरते रहते हैं जंगल में। वे करोड़ों प्रकार के कपट और छल धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पंछी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस झुंड के झुंड रहते हैं। वन की भयानकता का याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गौनी तुम नहीं बन जोगु, सुन उपजस मोहि दे वहीं लोगु। मानस सलिस सुधा प्रतिपाली, जिनके लौन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर के लोग मुझे अपजस देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। नौर साल बन बिहरनशीला, सो की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीले के जंगल में शोभा पा सकती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार करके तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा ही कष्ट है। ऐसा राम जी सीता जी को समझा रहे हैं। सहज सुखद गुरु स्वामी सिखा, जो न करहि सिरमान। सो पछताहि अघाई उरा, अवश्य होय हित हानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ा करके नहीं मानता है, वह हृदय से भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य हो जाती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, कहीं शरद चंदनी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर के सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरनो आओ बिकल बै देहि, तजन चाहत सुधि स्वामी सनेहि। बरबस रोकी बिलोचन भारी, धरि धूरज उन अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोच करके व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक करके वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर करके लाग सासु पग कह कर जोरी। क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी, दिन प्रणाम पति मोह सिख सोऊ। जय विधि मोर परम हित होऊ। सास के पैर लग करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित। मैं पुनि समुझ दीख बन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार स्वद समुदायी। सासु ससुर सुरु सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जह लगी नाथ ने अरु नाते, पिय बिनु तेहि तर नहीं ते ताते। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले, जलाने वाले होते हैं। शरीर, धन,
घर, पृथ्वी, नगर और राज्यपति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना शरीर संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कुछ सुखद कतहु कुछ नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा है समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तेईस नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रह करके आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बिनु, बल कल विमल दुकुल, नाथ सात सुर सदन समा, परसन साल सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, आपके साथ पंछी और पशु की मेरे कुटुंबी होंगे। वन के नगर वृक्षों की छाल ही निर्मित वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करें सासु ससुर समसारा, कुशल किस्मय साथ हरि सुहाई, प्रभु संग बंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के बंदेवी और बंदेवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों के सुंदर साथरी बिछौने ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमित हारु, औध शोध सत सहिष पहारु, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, हरऊ मुदित बीवस जिमि को की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के दिवस ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख करके मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है, ऐसा सीता जी कह रही हैं। बन दुखनाथ कहे बहुतो रे, भय विषाद परिताप घने रे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, लोय अब संग मोहि छाड़हु जनी, विनित बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतरयामी। ऐसा जी में जानकर के हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय है और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखों अवध सो अवधि लगी, रहतन जनेब प्राण, दिन बंधु सुंदर सुखद, शील से नेहु निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। है दिन बंधु, है सुंदर, है सुख देने वाले, है शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छुन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करहु, मार्ग जनत सकल श्रम हरहु। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाई, करहु बाव मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समहु प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर के पेड़ों की छाया में बैठ कर के मन में प्रसन्न होकर के हवा करूंगी, पंखा झुलाऊंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तुन तरु पलो डासी, पाए पुलोट नहीं सम निशिदासी, बार बार मृदु मूर्ति जो ही, लागई तात ब्यार नहीं मोही। समतल भूमि पर घास पेड़ों के पत्ते बिछा करके यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी, बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देख करके मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि समक ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप को कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। ऐसे सीता जी
कड़ू वचन कह रही है। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुखा सही स पावर प्राण सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सी विकल भय बारी, बचन वियोग न सही संभारी, देख दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखहीं प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई, वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर के श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रहने से प्राणों को नहीं रख पाएंगी। कहूँ कृपाल भानुकुलनाथा, परिहरि सोच चलऊँ बन साथा, नहीं विषाद कर असुर आजू, बेगी करऊँ बन गमन समाजू। तब कृपालु सूर्यवंश के स्वामी श्री राम जी ने कहा कि सोच छोड़कर के मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कई प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेग प्रजा दुख मिटबो आई, जननी ठुर बरसई जन जाई। श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर के प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौट करके प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुधरी तात कब हो यही, जननी यत बदन विधु जो हई। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या आप अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बचत कहीं लालू कहीं, रघुपति रघुबर तात, कबहीं बुलाहीं लगाही आ, हर सिन खरऊँ गात सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात वत्सल्य कह करके, लाल कह करके, रघुपति कह करके, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय में लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी सने कातरी महतारी, बचनु न आओ विकल भय भारी, राम प्रबुद्ध किन विधि नाना, समु सने न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं और इतनी अधिक व्याकुल हो गई हैं कि मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनहु माय मैं परम अभागी, सेवा समय दो बिनु दिन्ना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने से के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब क्षोभ जनि छाड़ो छोहूँ, कर्म कठिन कुछ दोष न मोहूँ, सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कौनि विधि कहो बखानी। आप छोह का त्याग कर दें परंतु कृपा नहीं छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर के सासु व्याकुल हो गई। उनकी दशा को देखकर मैं किस प्रकार से बखान कर कहूँ। बारहि बार लायूर लिन्ने, धर धीरज सिख आशीष दिन्ने, अचल होय अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुना जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहती रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु अशीष सिख दिन्नी, अनेक प्रकार चली नाई पद पद्म सिरो, अतिहित बारहि बार सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरणों में सिर नवा करके चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन शरीर सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर के उदास मुँह उठ खड़े हुए और दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कुछ चितवत ठाढ़े, मीन दिन जन जल तेट काढ़े, सुच हृदय विधि का होनिहारी, सब सुख सुकृत सिरान हमारा।
वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दिन हो जाती है, तड़पने लगती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ कहाँ कहब रघुनाथा, राखऊँ भवन की ले साथा। राम बिलो के बंधु कर जोरी, दे गे सब सन तृण तोरे। मुझको श्री राम जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयन नागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहूँ, समझ हृदय परिणाम छाहूँ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री राम जी ने वचन बोले। तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझ करके तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहूँ शुभा। लेहूँ लुभाव तीन जन्म करत, जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ा करके उसको पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भर्तु रिपु सूदन नाहि, राव विद मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जान करके मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साथा, होय सबहि विधि औद अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर ही दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर के बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आज पड़ेगा। रहूँ करऊँ सब कर परितोषु, नतरुतात होयऊँ बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूँ तात असिनित विचारी, सुनत लखुन भय व्याकुल भारी। सियर बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तामन जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरो न आवत प्रेम बसा, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम्हार, तजो तकाह बिसाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। उन्होंने व्याकुल होकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सीख निकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए आगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदुर मेरु के ले मराला। गुरु पितु मातु जनऊ कहूँ सुभावनाथ पति आहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल उठा सकता है क्या? सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर के गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। जा लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रीतम निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दिन बंधु और अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और संबंध है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताहि, कृतिभूति सुगति प्रीति जाहि। मन कर्म वचन चरण रज होई, कृपा सिंधु पर अरे कोई सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसको कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य?
करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाय प्रभु, जानि सनेहु सभीत, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर के हृदय से लगा करके समझाया। मांगू विदा मातु सन जाई, आहू बेगी चलहु बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जान, जाकर के माता से विदा मांग करके आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु मही आए, मनोकंद फिर लोचन पाए, जाय जननी पग नाहु माथा, मनु रघुनंद जान कहीं साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर के माता के चरणों में मस्तक निवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी, गई समय सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दो जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देकर के उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर के ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लग गई देख करके सहम जाती है। लखन लखऊ भा अनर्थ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू, मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं हिनाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। समुझहि सुमित्रा राम सिया, रूपशील सुभाव, नृप स्नेहु लखी धेनु सिरो, पापिन दिन कुदाऊ, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझ करके और उन पर राजा का प्रेम दे करके अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया। धीरज धरऊँ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पीता राम सब भातु सनेही। परंतु कुछ समय जान करके धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। औध तहाँ जह राम निवासु, तहु दिवस जन भानु प्रकाशु, जो पै सिय राम बन जाही, औध तुम्हार काज कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरुसाई, सोयहि सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबहि के। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के सभी जीवन और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानव राम के नाते, अस जी जानि संग बन जाऊँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय माने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर के हे तात, उनके साथ बन के जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। ऐसा लक्ष्मण जी की माता जी कहती है। भूरि भाग भाजनु भयो, मोय समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलो, की न राम पद ठाऊ, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं बलिहारी जातु है पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जा युवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, नतरुबाज भली बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रहु भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कुछ नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिय पद सहज स्नेहु।
तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मधुमोही जन सपने हो, इनके बस हो ही सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करहु सेवकाई। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। इस सब प्रकार के विकारों को त्याग करके मन वचन कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु यहु उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ राम जी और सीता जी पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहु तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं, पितुमात प्रिय परिवार पुर सुख, सुरस बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सीख दे, आयुष दिन पुनि आशीष दई, रति होय अबिरल अमल सिय, रघुबर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाएँ और पिता माता परिवार प्रिय तथा नगर के सुखों को याद भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर के वन जाने के लिए आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम अन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय, भागुर विषय तुराई मनहु, भाग भिगु भाग बस, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। माता के चरणों में सिर नवा करके हृदय में डरते हुए कि अभी कोई विधन न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह से चल दिए जैसे स्वभाववश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ करके भाग निकला हो। गए लखन जानकी नाथु, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु, बंदी राम से चरण सुहाए, चले संग निपमदि आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री राम जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके हुए अपने साथ चले और राजमहल में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भैल बनाए विधि बात बिगाड़ी, तन किस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बना करके बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो गए। वे वैसे व्याकुल हो गए जैसे शहद छीन जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती है। कर्म जहीं श्रुधुनि पछिताहि, जनु बनु पंख बिहग अकुलाहि, भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरि न जाय विषाद पारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन करके पीट करके पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राम बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पग उधारे, सिय समेत दो तने निहारे, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कह करके मंत्री ने राजा को उठा करके बैठा दिया। श्री सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देकर के राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग देव देखी देखी अकुलाय, बारहि बार स्नेह बस रावले उरलाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा कुला गए और स्नेह बस बारंबार उनके हृदय से लगा लेते हैं। सकहि न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नाहि शीर्ष पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा करके उठ करके विदा मांगी। पितु अशीष आयुष मोहि दी है, हर्ष समय विस्मय कत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रसादु, जसु जग जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के साथ आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेम बस पर प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में जस जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नरनाहा, बैठारे रघुपति गहि बाहा, सुनहु तात तुम कहु मुनि कहाई, राम चराचर नायक हैं। यह सुनकर के स्नेह बस राजा ने उठ करके श्री राम जी की बाह पकड़ करके उन्हें बैठा लिया और
कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसुदय फल हृदय विचारी, करऊँ जो कर्म पाँव फल सोई, निगम नेति अहि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध कोई और पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उससे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा ने इस प्रकार से श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़ करके बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहने हुए न जान पड़े, तप नृपसीय लाय उरलिन्ना। अतिहित बहुत भांति सिख दिन्ना, कहीं बचन के दुख सुख सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से व्याकुल प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुस्साह दुख कह करके सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरुण सुगम बिनु विषमुन लागा। और हूँ सबई सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वह वन भयानक ही लगा। फिर वह सब लोगों ने भी वन की विपत्तियों की अधिकता बता करके सीता जी को समझाया। सचिव नार गुरु नारी सयानी, सहित सने कहीं मृदुबानी। तुम कहु तो नहीं दिन बनवासु, करऊँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्री जी भी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वहीं करो। सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुनस्तहि नहीं सुहान। शरद चंद बन चंदनी लगता, जनु चकई अकुलान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगती है। वे इस प्रकार से व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल उठती है। सिय सकुच बस उतर न दे हूँ, सो सुनी तम क्यों ठीक के कई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोले मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उतर नहीं देती है। इस बातों को सुनकर के कई तमा करके उठी। उसने मुनियों के वस्त्राभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि ला करके श्री राम जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील स्नेह न छाणहि धीरा, सुकृत सुजस पर लोक न साऊं। तुम्हें जान बन कहीं न काऊं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर जस और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण प्यान अभागे। ऐसा विचार करो जो तुम्हें अच्छा लगे वहीं करो। माता की सिख सुनकर के श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग विकल मूर्छित नर नाहूँ, काँ करहूँ कुछ समझहूँ काहूँ। राम तुरंत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करें। श्री राम जी तुरंत मुनि का भेष बनाए और माता पिता को सिर नवा करके चल दिए। सजीवन साजु समाज सबू, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बन का सब साज सज करके बन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के श्री राम जी स्त्री
श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरुओं के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।